दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 बेसिक ऑफ कंप्यूटर से जुड़े हुए एमसीक्यू। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूज़र टू मूव ए फाइल, यानी कि एक इंटरनेट सेवा जो कि उपयोगकर्ता को फाइल स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आईएसपी स्टैंड फॉर, यानी कि आईएसपी का मतलब क्या है। तो आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूआरएल स्टैंड फॉर, यानी कि यूआरएल का मतलब क्या है। तो आपके एग्ज़ाम में यूआरएल, एचटीएमएल, www, तो ये सभी के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो ये सभी बेसिक कंप्यूटर में आते हैं, तो इनके जो फुल फॉर्म है आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज़, यानी कि दशमलव संख्या 10 का द्विआधारी समतुल्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1010। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल का जनक किसे कहते हैं। तो ईमेल का जनक कहते हैं रे टॉमलिंसन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है द लार्जेस्ट जियोग्राफिक एरिया ए वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन कैन स्पेस इज़, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम WAN के नाम से जानते हैं, इसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड की जगह आपको बता दें ऑप्शन में ग्लोब भी दे सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, मतलब 1 गीगाबाइट जिसे हम जीबी बोलते हैं वह कितने के बराबर होता है। तो 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होता है, जिसे हम शॉर्ट में MB भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। वहीं अगर हम बात करें 1024 किलोबाइट से बनता है 1 MB। अगला क्वेश्चन है द सेक्शन ऑफ द CPU दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि CPU का वह भाग जो गणितीय संक्रियाएं करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा हम क्या कहते हैं, CPU में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जो मैथमेटिकल टर्म होते हैं उनको सॉल्व करते हैं या परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है www इज़ रिलेटेड टू, यानी कि जो www है यह किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं कि ये इंटरनेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है फर्स्ट ब्राउज़र इज़, तो सबसे पहला जो ब्राउज़र था वो था मोज़ैक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है FTP स्टैंड फॉर, FTP से क्या मतलब है। तो अभी मैंने पीछे बताया था FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है ARPANET वाज स्टेबलाइज इन, तो ARPANET ये कब स्टेबलाइज हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था 1969 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेब पेजेस आर रिटेन इन, यानी कि वेब पेज में लिखे होते हैं। तो जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो वो HTML में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन EDI इज़, EDI क्या है। तो EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड टेलीमैटिक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि शब्द जो टेलीमैटिक्स है यह किससे मिलकर बना है। तो ये मिलकर बना है टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक्स से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है ISDN इज़ एबरेटेड फॉर्म ऑफ, यानी कि ISDN को हम संक्षिप्त में क्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है EDI कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू, तो EDI कितने पार्ट में बटा है। तो EDI बटा हुआ है 4 पार्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है ईमेल इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, ईमेल किसके संयोजन से बना है। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईमेल इज़ रिलेटेड टू द ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ईमेल का संबंध निम्नलिखित में से किस सूचना से है। तो इसका रिलेशन है कम्युनिकेशन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है DBMS स्टैंड फॉर, यानी कि DBMS का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल इज़ यूज़ फॉर, यानी कि MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ बजट, अकाउंटिंग ऑफ स्टॉक्स, कम्युनिकेशन ऑफ लोन। तो इसमें से देखा जाए तो आपके सभी ऑप्शन सही है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिंगल डिजिट इज एन ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू होगा वो 8 से कम होगा, यानी कि यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा आपका 7, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल इज़ डेवलप्ड बाय, यानी कि MS एक्सेल किसने विकसित किया था। तो MS एक्सेल डेवलप करने वाला जो कंपनी था वो था माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विजार्ड इज़ ए प्रोग्राम, यानी कि विजार्ड एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो ये एक एक्टिव और इनएक्टिव दोनों प्रकार का प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू सेव द न्यू फाइल, यानी कि नई फाइल को सेव करने के लिए हमें कौन से कमांड को प्रयोग करना होता है। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं Ctrl+S, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है विच कमांड यूज टू कट द टेक्स्ट इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में अगर हमें किसी को कट करना है कमांड को तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यूज़ करते हैं Ctrl+X। अगर हमें कॉपी करना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं Ctrl+C, और यदि हमें पेस्ट करना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं Ctrl+V। तो ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि कॉपी, पेस्ट और कट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है Ctrl+F कमांड इज़ यूज़ फॉर MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में हम Ctrl+F कमांड का यूज़ कब करते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग इज़ रिलेटेड विथ, यानी कि नेटवर्किंग संबंधित है। तो ये संबंधित है कनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर को जोड़ने से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर इज़ नोन एज, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूटर की जोड़ने की व्यवस्था को कहते हैं। तो कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है मैन स्टैंड फॉर, यानी कि MN का फुल फॉर्म क्या होगा। तो MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 39 है द फाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल इज एग्जाम्पल ऑफ, MS एक्सेल किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है DTP इज़ एबोरेटेड फॉर्म ऑफ, यानी कि DTP का फुल फॉर्म क्या है। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है FPI मीन्स ऑफ, यानी कि FPI से क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है फ्रेम पर इंच। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है ए इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी कि किसी भी मेमोरी की जो आधारभूत इकाई कौन सी होती है। तो वो होती है बिट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन टोलिन। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है एलन टोलिन करके। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वाज। तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो नाम है वो है ENIAC। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है।
अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज बेस्ड ऑन, यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस पे आधारित था? तो ये आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द फीचर ऑफ कंप्यूटर इस, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी जनरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक बाइट में होता है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड इज, तो कीबोर्ड कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो किस पे आधारित है? तो वो आधारित है डाटा इनपुट डिवाइस पे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट डज नॉट डू, यानी कि जो अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई का एक कार्य नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, यानी कि दिए गए जो ऑप्शन है ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको बता दें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी, यानी कि कौन से मेमोरी को हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, रोम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे, यानी कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट टैली सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम किस काम के लिए करते हैं? तो इसका यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ बाइनरी नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर बाइनरी नंबर है? तो बहुत सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कि बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? तो कंप्यूटर का जो भौतिक उपकरण होता है वो होता है हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर ही बनेंगे। और आज शाम तक ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए भी एमसीक्यू अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप ज़रूर शाम तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कल के डेट में आपके पेपर है। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो नहीं बनते, और ये ऐसा टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं आप उनको तैयार करिए, ज़रूर आपको इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।